Hello, hello. Welcome to Chill Pill's new audio series माया। कभी कभी हम लोग एक शहर छोड़ के एक नई शहर जाते हैं, बहुत सारे आशा लेकर कि ये शहर में हमारी जिंदगी बदलेगी। माया भी वही लड़की थी जो इंदौर से मुंबई आई थी एक्ट्रेस बनने। इंदौर से सपने लेके ये चौको चांद मुंबई जैसे शहर में आई थी। सोची थी यहां आके अपने लिए कुछ करेगी, अपने आप को प्रूव करेगी। जिस दिन वो इंदौर से आई उसको पता चला कि यहाँ का जो रेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। मुंबई में घर खरीदना ना का बराबर, मतलब आपकी जिंदगी निकल जाएगी, पर बहुत लोग घर नहीं खरीद पाते। पहले दिन से ही वो लग गई घर ढूंढना, कभी अंधेरी में कभी मलाड में। कुछ घर उनको पसंद आए जो बहुत महंगा था, कुछ घर के एनवायरनमेंट ज्यादा सेफ नहीं था। वो लड़की थी ना, तो उसको बहुत सारी चीजों की ख्याल और ध्यान देना पड़ रहा था। उसने ब्रोकर पे ब्रोकर बदला, पर उनको अपने मनपसंद घर कभी नहीं मिल रहा था। कुछ बहुत दूर थी, जो नजदीक थी वो इतना महंगा थी या बिल्कुल सेफ नहीं थी। ढूंढते ढूंढते वो थक गई। उनका सिर्फ 3 दिन हुआ था, वो एक दोस्त के घर रह रही थी। एक दिन ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक क्लासिफाइड देखा ऑनलाइन, उनका जो होता है ना, जहां सारे ब्रोकरेज सारे रेंट का इंफॉर्मेशन होता है, फेसबुक पेज जो कम्युनिटी खुला रहता है। उस कम्युनिटी में उन्होंने देखा कि एरे कॉलोनी में एक घर है जिसका एडवर्टाइजमेंट आया था 1 महीना पहले, पर किसी ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था। उन्होंने जब घर देखा तो उसको बहुत सुंदर लगा। एक बहुत ही बड़ा घर था जहां एक कमरा उनको मिल रहा था। वो कमरे में एक बालकनी था, वहां वो रह भी सकती थी, जो होस्ट है उनके साथ खाना भी खा सकती थी। खाना इंक्लूसिव सब मिला के सिर्फ 20,000 वो लोग मांग रहे थे। और हाँ, कमरे में एसी भी था। उसको ये डील बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लोग से पूछा, उन्होंने कहा कि एरे कॉलोनी का एक ही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा दूर है, वहां कम्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। पर उसने वो घर ले लिया। सोचा कि यार जब ये जाएगी ऑडिशन के लिए, वो तो पूरा दिन ही बाहर रहेगी, तो वो कोई ऐप से गाड़ी बुक करके चली जाएगी। उन्होंने उसी कम्युनिटी पेज में उस फैमिली को लिखा और तब तुरंत जवाब आ गया एक नंबर के साथ और एड्रेस के साथ, और उन लोग को उसको बुलाया। माया निकल गई माया नगरी में उस फैमिली के तलाश में। जब वो एरे कॉलोनी में गई तो ये घर थोड़ा सा अंदर था। वो दरवाजा खटखटाई और वो फैमिली के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। सामने से बहुत अच्छे फैमिली लग रहे थे। एक पापा थे, एक माँ थी और 2 बच्चे थे जो टीनेजर थे। उनका नाम था द कपूर्स। बच्चे का नाम था अरहान और राज। उनसे मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा। एक घर वाली बात आई। वो घर गई, मिसेस कपूर उनको गले लगाई, बोली ये तो हम लोग की घर में एक बेटी की कमी थी। उन लोगों ने उसके बारे में हालचाल पूछा, उसको अपना कमरा दिखाया। कमरा बहुत ही सुंदर था, वहां से एक बालकनी था, लाइट बहुत अच्छा आ रहा था। एक कोजी वाली बात थी और एक घर वाली बात थी। मिसेस कपूर ने उनको कहा कि देखो, तुम रेंट कभी भी दे सकती हो, ऐसे कोई जल्दी नहीं है, हो सके तुम 5 दिन रह जा फिर रेंट दो। माया को इस बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि बॉम्बे में हर वक्त लोग रेंट के पीछे रहते हैं, पर ये लोग बहुत ही रिलैक्स थे और कह रहे थे अपना टाइम ले लो। उनको माया को बहुत भूख भी लगी थी, तो मिसेस कपूर ने उसको खाने के लिए बुलाया। घर वाली गरम गरम दाल चावल रोटी। माया का तो उन्होंने दिल ही जीत लिया। ये देख के माया ने अपना दिल मना लिया कि उसको ये घर में ही रहना है। उसके पास कोई लगेज नहीं था, तो वो वहीं रह गई। बोले कि तुम आज से स्टार्ट कर दो, पर एक ही है कि तुमको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे, हमें जेरोक्स करने। तो माया ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे दिए और वो कमरा का चाबी उनको मिल गया। कमरे का चाबी एग्जैक्टली नहीं था क्योंकि वो कमरा उनके घर का हिस्सा था, और वो कमरा मिल गया। ज्यादा टाइम वो आई थी, वो शाम हो गया था, तो सब करते करते सेटल होते होते अपने कपड़े उसने डेस्क में रखा, कुछ किताबें रखी, कुछ कपड़े अलमीरा में रखी। सब करते करते रात का 8:30 बज गया था।
माया ने अपने मम्मी पापा को कॉल किया, उनको बताया कि कैसे उनको उनका लक इतना अच्छा इतना सुंदर सा घर मिल गया। और उसके बाद मिसेस कपूर उनको नीचे खाने के लिए बुलाई, वो नीचे खाने के लिए गई। सब लोग बहुत बातचीत किए, थोड़ा मस्ती मजाक किए। मिसेस कपूर ने बताया कि उनको ये घर कैसे मिला, एडे कॉलोनी में कोई आना नहीं चाहता है, पर उन लोग ने ये घर इसलिए लिया बिकॉज उनको इतना सुकून मिलता है, लगता है शहर से इतना दूर, और ये मुंबई शहर में मिलता नहीं है। अरहान और राज कॉलेज में पढ़ते हैं और वो लोग सुबह निकल जाते हैं। तो उनको ये बातें बहुत अच्छी लगी। वो अच्छे से खाई, सबसे बात करके तब सोने का वक्त आ गया। और रात का वक्त ना इस घर में बहुत ही सुनसाना था। बाहर लग ही नहीं रहा था कि यार ये सिटी क्या हिस्सा है, लग रहा था कहीं बाहर चली गई है, कहीं दूर वो बसी हुई है। और तब मिसेस कपूर ने उनसे कहा कि चलो माया, तुम अभी सो जाओ और अपना ख्याल रखो, हम आपको कल मिलेंगे। तो माया एक स्माइल लेके सबको गुड नाइट बोलिए कमरे चलेगी। कमरे में जाके वो भी बहुत थकी हुई थी, पूरा हफ्ता गया था घर ढूंढने, वो ना कोई ऑडिशन जा पाई, ना वो कुछ कर पाई। वो घर जाके कमरे में जाके अपना कमरा लॉक कर दी। ऑब्वियसली नया घर था तो डरी हुई थी, और थोड़ा सा फ्रेशन अप करके लेट गई। लेट के वो सोने की कोशिश कर रही थी। नया घर यहाँ वो देख रही थी। वो कमरे में ज्यादा कुछ था नहीं, एक आलमीरा था, एक बिस्तर था और एक टेबल था, छोटा सा टेबल था। बाकी सब बहुत साफ सुथरा था। उसके अलावा इस कमरे में कुछ था ही नहीं, लगा नहीं था कि इस कमरे में कोई रहता था। वो सोने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करते करते वो 12 बज गया। वो सोचा थोड़ा गाना सुन ले, थोड़ा किताब पढ़ ले, सब थोड़ा थोड़ा करके वो जब सोने जा रही थी तब उसने एक आवाज सुनी दरवाजा के बाहर। उसकी नींद लग रही थी, सडनली एक आवाज सुनी और एक ग्रॉल का आवाज सुना, जो कोई बाहर से आवाज कर रहा है और जो डोर नॉब है ना उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। तो माया ने सोचा ये हो सके ये मिसेस कपूर होगी, पर जब जाके देखी उसको लगा नहीं ये मिसेस कपूर का आवाज है, कोई जानवर का आवाज था जो खोलने की कोशिश कर रही थी। माया उठी, दरवाजे के सामने गई। वो चीज जो उस तरफ था बहुत कोशिश किया खोलने के लिए, पर खोल नहीं पाया और वहां से चला गया। मां बहुत आश्चर्य हो गया और हैरान हो गया। उसको बहुत नींद भी आई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और जाके सो गई। माया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था रात को कि उसने वो दरवाजा बंद किया था। सोचो अगर वो दरवाजा बंद नहीं होता तो क्या था उस तरफ जो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। बाकी का कहानी एपिसोड 2 में।